एक 13 साल की बच्ची जिसे कि स्कूल के बाथरूम में मरने के लिए छोड़ दिया गया। आज तक बदला लेने के लिए तड़पती है उसकी आत्मा। एक बार की बात है, जापान के एक छोटे से गांव में एक लड़की थी जिसका नाम हनाको सान था। वो एक शांत लड़की थी जिसे कि अकेले रहना और किताबें पढ़ना बहुत ज्यादा पसंद था। हनाको के लाइफ में सब सही चल रहा था, तभी उसके स्कूल में एक अम्मी नाम की लड़की आई। वो लड़की कुछ ठीक नहीं थी। वो बहुत ही जल्दी एक ग्रुप की लीडर बन गई। उस ग्रुप में कुछ ऐसे बच्चे थे जो कि दूसरों को बहुत ही ज्यादा तंग किया करते थे, इसलिए हनाको उनके लिए एक आसान टारगेट थी। वो सारे बच्चे मिलकर हनाको को काफी ज्यादा तंग करने लगे और ऐसा रोज होता रहा और बेचारी हनाको चुपचाप ये सब सहती रही। अब एक समय ऐसा आया कि स्कूल में गर्मियों की छुट्टी पड़ने वाली थी। अम्मी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक प्लान बनाया कि आज हम कुछ बड़ा करते हैं। उन्होंने सोचा कि वो हनाको को बाथरूम में परेशान करेंगे। वो स्कूल का आखिरी पीरियड था जब हनाको टॉयलेट के लिए बाथरूम में गई। तभी किसी बच्चे ने बाथरूम के दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया। हनाको ने गेट खोलने की कोशिश की तो गेट नहीं खुला। ये देखकर हनाको काफी ज्यादा घबरा गई। उसने बहुत आवाज दी पर उसकी मदद करने के लिए कोई भी नहीं आया। स्कूल की छुट्टी हो गई और सब बच्चे अपने घर चले गए, पर हनाको वहीं पे फंसी रह गई। शाम तक जब हनाको वापस घर नहीं आई तो उसके घर वाले परेशान हो गए। उन लोगों ने हनाको को हर जगह ढूंढा पर हनाको कहीं नहीं मिली। और यहाँ पे हनाको बाथरूम में मदद के लिए चिल्ला रही थी। उसे उस बाथरूम में फंसे हुए काफी दिन हो चुके थे, जिसकी वजह से भूख प्यास की वजह से उसकी वहाँ पे डेथ हो जाती है। मरते मरते हनाको ने सोच लिया था कि जिसने भी उसका ये हाल किया है उन्हें वो मार के रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। हनाको जब मरी थी वो बहुत ज्यादा तड़प के मरी थी। उसने भूख की वजह से बाथरूम में रहने वाले छिपकलियों को मार के खाया था। इसलिए कहा जाता है कि जब भी तुम हनाको सैन को बुलाते हो तो एक छिपकली वाले मॉन्स्टर रूप में आती है। हनाको गर्ल्स टॉयलेट में 3 नंबर वाले बाथरूम में मरी थी, तो कहा जाता है कि तुम उसे वहीं से बुला सकते हो। जब गर्मियों की छुट्टी खत्म हुई तो लड़कियों को बाथरूम में हनाको सैन की लाश मिली। कुछ दिन के बाद यम्मी और उसके दोस्त वही बाथरूम में जाकर हनाको का मजाक उड़ाने लगे, पर वो इस बात से अनजान थे कि उनकी बातें वहाँ पे कोई और भी सुन रहा है। हनाको धीरे धीरे उन लड़कियों से अपना बदला लेने लगी। वो कभी उनके सपने में आती तो कभी अचानक से शीशे में आके उन्हें डरा देती। शुरू में बस यही सब होता था, लेकिन अब बात बिगड़ने लगी। धीरे धीरे करके हनाको ने उन सभी बूढ़ी लड़कियों को मारना शुरू कर दिया। उसने यम्मी के सारे दोस्तों को मार दिया। ये सब देखकर यम्मी काफ़ी ज़्यादा घबरा गई और उसने उस स्कूल को छोड़ दिया और कहीं दूर शहर में जाके रहने लगी। और आज भी हनाको की आत्मा यम्मी को ढूंढती है। वही स्कूल की लड़कियों ने मजाक मजाक में हनाको सैन की आत्मा को बुलाने का ट्राई किया, पर वो नहीं आई। उसी रात उन लड़कियों के सपने में हनाको आकर उन्हें डराने लगी। जब भी वो लड़कियां अकेली होती तो हनाको उन्हें शीशे में दिखाई देती और अपने पास बुलाने लगती। इस सब से वो लड़कियां काफ़ी ज़्यादा घबरा गई थी, इसलिए उन्होंने सोचा कि वो हनाको सैन से जाके माफ़ी मांगेंगे। वो सब वही बाथरूम में जाके हनाको सैन से माफ़ी मांगने लगे। तभी गेट की दूसरी ओर से हंसने की आवाज़ आने लगी और वो उन्हें अंदर बुलाने लगी। और जैसे ही उन लड़कियों ने दरवाज़ा खोला तो दरवाज़ा की दूसरी ओर सच में हनाको खड़ी थी। हनाको बहुत ही डरावनी आवाज़ में उन लड़कियों के साथ खेलने की जिद करने लगी। ये सब देखकर वो लड़कियां काफ़ी ज़्यादा डर गई और वहाँ से भागने की कोशिश करने लगी। हनाको सैन इस सब से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो एक छिपकली वाले मॉन्स्टर में बदल जाती है और एक एक कर उन लड़कियों को चीर फाड़ देती है। दूसरे दिन जब बच्चे स्कूल आते हैं तो देखते हैं कि स्कूल के बाथरूम में उन लड़कियों की लाशें पड़ी थी और चारों ओर खून ही खून था।